जिनके पास मुद्दे नहीं होते हैं वो एआई का इस्तेमाल करते हैं। राजनीति करके रोटी अपनी सेकने के लिए जो गलत काम किया था वो भी देखा है। ये सिर्फ हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां का अपमान नहीं, ये पूरे भारत वासियों के माओं का अपमान है। मैं सबसे पहले उपराष्ट्रपति आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र में राज्यपाल पद पर महाराष्ट्र को मार्गदर्शन कर रहे थे, हमें मार्गदर्शन कर रहे थे और महाराष्ट्र से वो सीधे उपराष्ट्रपति पद पर विराजमान हुए। ये तमाम महाराष्ट्र वासियों के लिए बहुत ही गर्व अभिमान की बात है और खुशी की बात है। उनका तजुर्बा जो है, उन्होंने राज्यपाल के रूप में भी काम किया है, संसदीय कार्य भी उन्होंने किया है और इनके इस तजुर्बे का हमारे देश के विकास में, देश के प्रगति में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और इतने बड़े ओहदे पर काम करते समय भी बहुत ही मितभाषी है वो और बहुत ही सरल स्वभाव के है वो और डाउन टू अर्थ है और सभी लोगों को साथ में लेकर काम करने वाले एक नेता है। तमिलनाडु में वो बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं और इसीलिए मैं ये कहूँगा कि उनके उपराष्ट्रपति पद में एक देश को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे, देश को आर्थिक महासत्ता की ओर ले जा रहे, देश की अर्थव्यवस्था को सुधार रहे, देश को आत्मनिर्भर कर रहे हैं और देश का आत्मसम्मान बढ़ा रहे। इसमें आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय सीपी राधाकृष्णन जी अपना योगदान जरूर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय की वो सेरेमनी जो है, शपथ ग्रहण समारोह है, ये एक संवैधानिक कार्यक्रम है। इसमें सभी लोगों ने शामिल होना ये हर एक की जिम्मेदारी है और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने तो जरूर आना चाहिए था, लेकिन उनको ऐसे कार्यक्रम के बजाय आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने हमारे भारतीय जवान जो सेना लड़ रही थी उनके शौर्यता पे भी सवालिया खड़ा किया था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बदनाम किया था, उनको भी कई आरोप लगाए थे और कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर उन्होंने हमारे देश में तो कई आरोप लगाए, टीका टिप्पणी की। विदेश जाकर भी उन्होंने हमारे देश के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में भला बुरा कहना, ये भी देश प्रेम नहीं है, देशभक्ति नहीं है। और ये हम देखा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब तो पाकिस्तान ने उनकी वाहवाह की। पाकिस्तान में उनको वाहवाह करना पसंद होता है, इसमें देश प्रेम, ये देशभक्ति नहीं दिखती है, ये पाकिस्तान प्रेम दिखता है, ऐसा मैं कहूँगा। और ऐसे समय में उन्होंने वहाँ पर उपस्थित रहना ये उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन छोड़ो, खैर, अपने अपने तरीके से हर एक लोग राजनीति करते हैं, लेकिन ये राजनीति करने का मौका नहीं था। राजनीति करने का मौका बार बार मिलता है तब राजनीति करनी चाहिए। सही माने में अभी कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं बचे और उनको पूरी तरह पता है कि जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं और बिहार में जो विकास हुआ है उससे उनको साफ नजर आ रहा है। अपनी हार
दिख रही है, और जिनके पास मुद्दे नहीं होते हैं वो एआई का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एआई के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी तो राजनीति में है, प्रधानमंत्री है हमारे वो, लेकिन उनको तो बार बार उनके ऊपर आरोप टीका टिप्पणी तो करते हैं, लेकिन उनके माँ जी का जो कोई भी राजनीति से संबंध नहीं है, वो एक सरल और सीधी गृहिणी है, और उनका आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। इससे पहले भी वो कांग्रेस ने उनके मां को राजनीति में घसीटने का काम किया था, अपनी राजनीति करने के लिए, राजनीति करके रोटी अपनी सेकने के लिए जो गलत काम किया था वो भी देखा है। और अभी ये जो एआई के माध्यम से जो बनाया है, जिनके पास काम होता है, जिनके पास विकास के मुद्दे होते हैं, जिनके पास देश प्रेम होता है, जिनके पास राष्ट्रभक्ति होती है, उनको ऐसे काम करने की नौबत नहीं आती। लेकिन जो उन्होंने किया है वो निंदाजनक है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और ये सिर्फ हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां का अपमान नहीं, ये पूरे भारत वासियों के माँओं का अपमान है, और ये इसका जवाब कांग्रेस को जरूर देना पड़ेगा, और बिहार की जितनी माताएं हैं इसका कड़ा जवाब आने वाले चुनाव में जरूर देंगे। सही में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम अगर बदलने की कोशिश या चर्चा होती होगी तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान के एक आदर्श महापुरुष, वीर, शूर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो उनकी विरासत जो है वो सबको पता है, और इसलिए उनका नाम बदलना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है।